ये जो ताला है ये उन विरोधियों के मुंह पर ताला है जो अब तक चिल्लाते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, या ये केवल एक चुनावी एजेंडा है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। उनके मुंह पर अलीगढ़ से ये ताला लगा दिया गया है। मा, मान लीजिए अब आगे काशी मथुरा की तैयारी है पूरी, तो वहां और इससे बड़ा ताला जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही मेरे अप्रोच को पकड़ा है। आने वाले समय में इससे भी बड़े कीर्तिमानों को हम स्थापित करेंगे और ऐसे विरोधी और विधर्मियों के मुंह पे ताले लगाने का काम करते रहेंगे। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 496 वर्षों के बाद। इसी बीच हमने आपको लगातार कवरेज दिखाई है अयोध्या से कि कहीं एक तरफ नगाड़ा आ रहा है तो कहीं दूसरी तरफ 108 फीट लंबा धूप बत्ती आ रही है। तो इसी बीच आपको बता दें, अब यहां पर आप देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा ताला। जी हाँ, ये विश्व का सबसे बड़ा ताला जो है वो यहाँ पर हरिगढ़ से आया है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 10 फीट जो है ऊंचाई है, चौड़ाई की बात की जाए तो 6 फीट की चौड़ाई है और वजन की अगर बात करें तो 400 किलो का ताला है। जी हाँ, 400 किलो का ताला, और साथ ही साथ जो चाबी है उसका वजन अलग है, 30-30 किलो की 2 चाबियां हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी है, उनसे बात करते हैं जो इस ताले को लेकर के अयोध्या पहुंची हैं। पहले तो ये बताइए, कब आया दिमाग में कि ताला, और वो भी इतना विशाल ताला, दुनिया का सबसे बड़ा ताला लेकर जाना है अयोध्या? देखिए, एक तो सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा महोत्सव प्रत्यक्ष रूप में हमें देखने को मिल रहा है और देश के हर कोने से जो भी वहाँ की प्रसिद्ध चीज़ है, भगवान श्री राम के चरणों में हर कोई अर्पित करना चाहता है। ऐसे में अलीगढ़ जो है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी अलीगढ़ को ताला नगरी कह के संबोधित करते हैं। तो अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, तो लगा कि कुछ ताला यहाँ पर ऐसा विशेष कर भेजना चाहिए जो विश्व पटल पर दिखे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोग उपस्थित होंगे 22 तारीख को, तो अलीगढ़ जो ताले के लिए अभी राष्ट्रीय स्तर पर ही फेमस है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, और पूरे अलीगढ़ वासियों की ओर से मैं श्री राम के चरणों में इसको समर्पित करती हूँ। वहीं दूसरा एक परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा है जो इससे हमने जोड़ा है इस भाव से कि ये जो ताला है ये उन विरोधियों के मुंह पर ताला है जो अब तक चिल्लाते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, या ये केवल एक चुनावी एजेंडा है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। उनके मुंह पर अलीगढ़ से ये ताला लगा दिया गया है। मा, मान लीजिए अब आगे काशी मथुरा की तैयारी है पूरी, तो वहां और इससे बड़ा ताला जी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही मेरे अप्रोच को पकड़ा है। आने वाले समय में इससे भी बड़े कीर्तिमानों को हम स्थापित करेंगे और ऐसे विरोधी और विधर्मियों के मुंह पे ताले लगाने का काम करते रहेंगे। अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र में ही आता है, और मथुरा सब जानते हैं ब्रज क्षेत्र ही है। जी जी बिल्कुल, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, माँ की शक्ति की आराधना करती हूँ, माँ बगलामुखी मंदिर, और माँ की उपासक हूँ। तो मैं माँ बगलामुखी से यही प्रार्थना करूँगी कि बहुत घोर कलयुग और पाप का घड़ा भर चुका है, और अब वो अपने काली रूप में उसी तरीके से सर्वविद्यमानों जैसे देवताओं को उन्होंने बचाया है, ठीक उसी प्रकार से भारतवर्ष की सनातनी धरोहर को, उनके देवताओं को उनका आश्रय देने में वही शक्ति जो है हमारे संत समाज को के अंदर जो है पैदा करें फिर से, और साक्षात रूप में आकर के सभी हमारे जितने शिवालय हैं, बहुत जल्दी हम ताजमहल को भी तेजो महाशिवालय के रूप में देखेंगे। बहुत जल्दी जो है हम अपने कृष्ण भगवान को भी अपने प्रॉपर विराजित उस स्थान पर देखेंगे। काशी की बारी है ही है, तो हम लगे हैं, अब लगी जाएंगे। ये शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत एक युग की है। ये एक ऐसा युग है जिस युग की परिकल्पना या हमने केवल किताबों में पढ़ा है, और किताबों में भी हमें गलत बताया गया। तो ये बहुत हर्ष की बात है, और अब ये हौसला कम नहीं होना, बढ़ता चला जाना है, और भी आहुतियाँ देनी पड़ेंगी तो उसके लिए भी तैयार हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ऐसा नहीं है कि राम मंदिर अब बन रहा है, निश्चित तौर पे 500 साल के बाद अब बन रहा है, लेकिन पहले भी कई बार बना और तोड़ा गया। इस बार टूटने ना पाए, ये सब सनातनियों को एक होकर के प्रण लेना होगा। और मैं आपको बता दूं, इस समय यहाँ पर समय जो है वो रात के लगभग जो है 11:30 बज रहे हैं, और इस समय भी माहौल पूरा अभी जय श्री राम के नारों से इस समय जो है गूंज उठा है। जी बिल्कुल सही बात है। जब राम लला यहाँ पर आए हैं
तो रामलला के लिए तो जितना कुछ हो कम है। मैं तो जहाँ से आई हूँ वहाँ से ये देख रही हूँ कि रास्ते में जो टोल पर भी जो मतलब सरकारी काम भी कर रहे हैं वो भी राम में हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कण कण में व्याप्त है। इसको ऐसे पूछ रहे हैं जैसे राम इसी में समाये हैं। तो बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का, इससे ज्यादा साक्षात जो है इस बात का चित्रांकन कैसे हो सकता है। मतलब मजा आ गया है और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हम संत लोग हैं, राजनीति से तो हमें कोई मतलब नहीं है, परंतु इस समय जो कार्य हो रहा है वो पूरी तरीके से सनातनी परंपरा अनुसार हो रहा है। और जब जब हम न्याय संगत सनातन परंपरा के अनुसार काम करेंगे तो वो जो है विजयी हो गई होगा। वहाँ अपराजिता माँ की कृपा रहती है। और हम तो ये कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे कार्य को आगे बढ़ावा दे रहे हैं तो हम उनके साथ में हैं और रहेंगे। तो जैसे आपने बताया कि आप संत हैं, राजनीति से दूर हैं, लेकिन अभी जो लोग भी कहते हैं और ये देखने में भी आता है, एक संत जो इस समय उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो काया पलट कर दी उत्तर प्रदेश की। लोग भी कहते हैं, तमाम हर जगह जो है बात, देश विदेशों में बात होती है। तो बिल्कुल काया पलट करने का काम तो संत का ही है। एक जब नॉर्मल हम इंसान की बात करते हैं, जब वो माता पिता बनता है तो उसको सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी होती है, मगर एक संत के लिए तो वो पिता भी है समाज का और माता भी है। तो निश्चित तौर पर जहाँ गलत चीज हो रही है उसको रोका भी जाएगा और एक माता पिता जो अपने बच्चे को डांटता भी है, मारता भी है और पुचकारता भी है, और ज्यादा कुछ होता है तो निष्कासित भी कर देता है। तो ये तो हमारा धर्म है, हम धर्म का पालन कर रहे हैं। योगी जी के लिए बहुत बहुत आभार है कि योगी जी इस तरीके से हमारी सत्ता में आए हैं कि बहुत जल्दी हम कृष्ण को भी अपने उसी नजरिए में देखना चाहेंगे जो उनका असली ग्रह है, गर्भगृह है। एक आखिरी कमेंट, इस समय पूरा प्रयास है कि अयोध्या जो है त्रेता युग जैसी लगे, हर जगह वैसी छटा देने का प्रयास है। आपको लगा जैसे अब आए कि त्रेता युग में पहुंच गए हैं? देने का प्रयास नहीं, आप तो खुद ही स्वयं देख सकते हो, त्रेता युग जैसा हो ही गया है। लग ही नहीं रहा कि ये वही अयोध्या है, कण कण में राम है। मन कर रहा है कि नींद आए ही ना, मतलब थकान लगी नहीं रही है। ऐसा लग रहा है ये काम चलता चला जाए, निरंतर कुछ ना कुछ राम के किसी काम में हम लोग लगे रहें। इस समय सही बात बताऊं तो हम संतों के लिए मैं अपनी तो कह सकती हूँ कि विदाउट एनी प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग, we don't care, damn care where we are getting the place to live, where we are getting the food to eat, and what is the protocol, leave it away, we are for our Ram। हम अपने राम के और राम हमारे हैं, उसके लिए अगर यहाँ पर भी बैठना पड़े तो हम बैठे। देख सकते हैं आप इस समय माहौल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रात के 11:30 बज रहे हैं। और आपको बता दूं ये जो है लास्ट में मैं मेंशन करना चाह रहा था कि पूरे दिन का कवरेज खत्म करके हम वापस चले गए थे होटल, सब खाना पीना खा के सब बस सोने की तैयारी थी। लेकिन एक फोन आया कार सेवकपुरम से कि यहाँ आ जाइए, क्योंकि लोग बहुत दूर से आए हैं, छत्तीसगढ़ से जो है वो शबरी जी के यहाँ से बेर लेकर के आए हैं। ताला इतना बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ताला आया है, तो हमारे कदम कैसे रुकते हैं। हम भी उसी समय आ गए यहाँ पर और अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, क्योंकि सभी राम भक्त यहाँ पर है और पूरा जोश, पूरी ऊर्जा जो है वो इस समय अयोध्या में हर जगह आपको कण कण में नजर आएगी। क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, होगा तो पूरी दुनिया में सभी जगह राम भक्त जो है 22 जनवरी को जो है दीपावली मनाएंगे, लेकिन जो ऊर्जा का संचार होगा, जो शक्ति का संचार होगा, वो इसी अयोध्या से होगा। उसका केंद्र बिंदु यही अयोध्या बनेगा। और आपके लिए, आपके यहाँ पर क्या तैयारी है 22 जनवरी को लेकर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अयोध्या से लगातार कवरेज जारी है। अभी आपने देखा विश्व का सबसे बड़ा ताला, और हमने बात की यहाँ पर महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी से, जिन्होंने तमाम जो है यहाँ पर अपनी बातें भी रखी। अब आपकी इस पर जो भी राय हो, जो प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और लगातार अयोध्या से कवरेज जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, अयोध्या। जय श्री राम।